स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो मैं आपको क्लास 11 के साथ ही साथ क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करा दूंगा। तो ये जो क्लास मैं लेने वाला हूँ अभी, ये क्लास 11 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के ऊपर है। आप लोग को पता होगा सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी है वो आप लोगों के लिए पूरा ही एक नया सब्जेक्ट है। तो आइए हम ये जर्नी शुरू करते हैं, हमारा नया सब्जेक्ट का जर्नी जो है अकाउंटेंसी। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी, एज वी आर अबाउट टू स्टडी द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, एक्चुअल में उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर अबाउट टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। समझिए कि रामू एक लड़का है और ये है उसके पापा। रामू ने अपने पापा से एक पिकनिक पार्टी में जाने के लिए क्या मांगा, 1000 रुपए मांगा। तो उसके पापा ने उसको 1000 रुपए दे दिया। कितना दिया, 1000 रुपीज हिज फादर हैज गिवन टू हिम। जैसे ही नेक्स्ट डे वो पिकनिक पार्टी से लौट के आया तो उसके पापा ने उससे पूछा कि 1000 रुपीज जो मैंने आपको दिया था आपने क्या क्या किया है। तब रामू थोड़ा चिंतित हो गया and he started to calculate and he started to thinking that what he did about that money। फिर उसने सोचा कि उसने 100 रुपए का उसने चाट खा लिया, उसके बाद 200 रुपए की एक अम्यूजमेंट पार्क में गया था वो, और 200 रुपए की एक अम्यूजमेंट पार्क में उसने एक राइड ले ली। 500 रुपीज का उसने पिकनिक पार्टी में गया था तो डेफिनेटली फीस जो चाहिए थी, तो 500 रुपए का उसने फीस दे दिया। फिर उसने अपने दोस्त को 100 रुपए दे दिया और आइसक्रीम 50 रुपए का खा लिया। उसने वहां पर कोका कोला भी पिया था, कोका कोला। पर उससे याद आया कि ये कोका कोला तो उसने अपने पैसों से नहीं खाया, उसको अपने दोस्त ने उसको पिलाया था। नाउ जैसे ही उसने काउंट किया कि उसको कितना टोटल खर्चा हुआ, तो ही फाउंड आउट दैट उसका टोटल खर्चा आया 950 रुपए, 950 रुपीज। देन ही थॉट कि मेरे पास तो 50 रुपए होने चाहिए। नाउ ही वेंट टू हिज वॉलेट एंड उसने जब अपना वॉलेट निकाला तो उसमें 50 रुपए था। नाउ ही अगेन गेट बैक टू हिज फादर और ये पूरा हिसाब उसने अपने पापा को दिखाया कि मैंने चाट खाए थे 100 रुपए, एक अम्यूजमेंट पार्क में गया था उसमें राइड लिया था 200 रुपए का, पिकनिक पार्टी के लिए 500 रुपए का मैंने फीस दिया था और अपने दोस्त को मैंने 100 रुपए दिए, आइसक्रीम 50 रुपए के खा लिए थे और अभी ये 50 रुपीज मेरे पास है, यू कैन टेक इट बैक। नाउ कम टू अवर सब्जेक्ट दैट व्हाट वी आर अबाउट टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। देखिए वो कहानी चारा याद रखिए, जस्ट रिमेंबर दैट स्टोरी। नाउ वी आर कमिंग टू आवर डेफिनेशन। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग what? Identifying all the transactions। जैसे रामू ने याद किया था कि उसने अपने पैसे को कैसे कहां कहां खर्चा किया, how he spent his money। मेजरिंग, रामू ने जैसे किया था कि चाट का 100 रुपए, राइड का 200 रुपए, फीस 500 रुपए। एंड रिकॉर्डिंग ध्यान से देखिए, रामू ने अपने एक पेपर में या कहीं पर भी होगा उसने अच्छे से रिकॉर्ड किया था कि किस खाते में उसने कितना रुपए का खर्चा किया। एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स। ध्यान से देखिए क्या बताया गया है, इकोनॉमिक इवेंट्स। क्या बताया गया है, इकोनॉमिक इवेंट्स। अभी इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स वो होता है कोई भी घटना जिसे हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर पाए, वो होता है इकोनॉमिक इवेंट्स। टू द इंटरेस्टेड यूजर्स टू हेल्प देम मेक डिसीजंस इन ए सिस्टमेटिक वे। नाउ in this story, who is the interested user, that is who is the interested person to get the account। हिसाब किसे चाहिए था? रामू के पापा को, क्योंकि रामू के पापा ने ही वो पैसा रामू को दिया था। That's why Ramu's father was the interested person
क्यों, किस लिए उसे हिसाब चाहिए था? ताकि वो डिसीजन ले सके भविष्य में रामू को पैसा देना चाहिए कि नहीं। एक्चुअल में क्या रामू पैसों की कीमत जानता है? वेदर ही कैन एबल टू स्पेंड द मनी इन ए गुड मैनर, इन ए सिस्टमेटिक वे, क्या अच्छे से वो पैसा इस्तेमाल कर सकता है? इसीलिए उन्हें इस अकाउंट या हिसाब की जरूरत थी। तो इस कहानी से भी हमें एक चीज पता चलता है, अकाउंटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस जिससे पहले हम जो इवेंट्स होते हैं वो इकोनॉमिक इवेंट्स है कि नहीं उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, और जिसे उस पूरा हिसाब जो हमने लगाया है उस जिसको भी इस हिसाब का जरूरत है हम उसे पहुंचा देते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर इंसान डिसीजन ले पाए कि अच्छे से वो इस चीज को यूज कर सकता है कि नहीं। जैसे यहां पर ध्यान से देखिए, रामू ने वो चीज को कैसे यूज किया था, उसका डिसीजन एक्चुअल में लेने के लिए उसके पापा ने उससे हिसाब मांगा था। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग बैक टू बिजनेस। ध्यान से देखिए, बिजनेस में भी कोई भी आप एक शॉप ले सकते हैं। समझ लीजिए कि एक ग्रोसरी शॉप है। क्या है? ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप में बहुत सारे सामान होते हैं, राइस होते हैं, दैट इज पल्सेस होते हैं, आटा होता है, मैदा होता है, ऑयल होता है। ईच एंड एवरी आइटम्स जो ग्रोसरी शॉप का वेंडर होता है वो उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है। किसे कितना कहां से वो सामान लाया, कौन उसके पास से वो सामान लेके जा रहा है, कौन सा सामान खत्म हो गया, इन सब के लिए एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इसी चीज का नाम तो होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अल्टीमेटली इन शॉर्ट इट इज व्हाट? इट इज जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज इकोनॉमिक इन कैरेक्टर इन ए सिस्टमेटिक वे, ताकि उस चीज को अच्छे से किसी को कम्युनिकेट किया जा सके। नाउ वी आर कमिंग बैक टू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वी कैन से दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ accountancy, or we can say the accounting. First important characteristics is that identifying financial transactions and events. पहला काम, ध्यान से देखिए, पहला काम होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। डू रिमेंबर, अकाउंटिंग में वही चीजें रिकॉर्ड होगा जो फाइनेंशियल इन कैरेक्टर हो, मतलब जो पैसों से रिलेट करता हो। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। जैसे एक बच्चे को अगर उसके पापा ने एक गिफ्ट दे दिया तो इससे हम लोग अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज गिवन इन कंसिडरेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन टू द चाइल्ड बाय द फादर। सो हियर वी कैन नॉट रिकॉर्ड इट एज इट इज नॉट फाइनेंशियल इन कैरेक्टर। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जो फाइनेंशियल इन कैरेक्टर हो। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेजरिंग द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया ट्रांजैक्शंस को मेजर करना। जैसे हमारे इंडिया में उस चीज को मेजर किया जाता है मॉनेटरी टर्म, कौन किस में? रुपीस में। थर्ड वन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। नाउ पहला चीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है कि नहीं, उस चीज का मेजर भी कर लिया मॉनेटरी टर्म में। उसके बाद उस चीज की बारी आती है रिकॉर्ड करने की। इसी प्रोसेस को कहा जाता है जर्नलाइजिंग, जो हम अगले चैप्टर या आने वाले चैप्टर्स में करने वाले हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अभी ट्रांजैक्शन को ग्रुपिंग करना ये होता है नेक्स्ट काम। वही चीज बताया गया है, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, वी ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन सेपरेट वे। इसी चीज को कहते हैं हम लोग लेजर। वो भी हम लोग अगले आने वाले चैप्टर्स में करने वाले हैं। नेक्स्ट है समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। जैसे ही हमने वो जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको ग्रुप कर लिया, अभी एक स्टेटमेंट फॉर्म में लाएंगे। इसी को चीज को कहते हैं समराइजेशन ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इन ए स्टेटमेंट फॉर्म। इसी के लिए हम बनाते हैं एक ट्रायल बैलेंस, ये भी हम सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट, दैट इज नंबर 6, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6, विच इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा।
जैसे ही हमने एक स्टेटमेंट फॉर्म में सारे ट्रांजैक्शन को ला दिया, मतलब जो पहले ग्रुप किया था, अभी सबको ट्रायल बैलेंस बना के समराइज्ड फॉर्म में लाया। अभी यहां से हम लोग वो जो समराइज्ड फॉर्म में लाया गया है उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रीट करेंगे। इसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी हम अगले आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डू रिमेंबर, इट इज communicating the financial data or reports to the users. Do remember, communicating कोई भी इंफॉर्मेशन, मैं जो अभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, अगर आप लोग इस चीज को अच्छे से गैदर ना करें तो मेरा जो इंफॉर्मेशन आपको देना वो बेकार है। उसी तरीके से हमने इतना कुछ कर लिया, अच्छे से अकाउंट मेंटेन भी कर लिया, अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो सब कुछ बेकार हो जाता है। नाउ जितने भी फाइनेंशियल यूज स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल डेटा का यूजर्स है उनको कम्युनिकेट करना, यह भी अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, अभी मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। नाउ ध्यान से, वी आर अबाउट टू मूव इनटू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न meaning of accounting as well as characteristics of accounting. Now objectives or the purpose of accounting, मतलब ये accounting क्यों किया जाता है? Now to maintain a systematic record of business transactions. As we know that business may be of many forms. वो sole proprietor भी हो सकता है, मतलब जिस भी बिजनेस में अकेला एक ही मालिक, नो पार्टनरशिप, 2-3 या उससे ज्यादा मालिक, एक कंपनी। आप सबने तो रिलायंस के बारे में सुना ही होगा, एक इतना बड़ा कंपनी है। नाउ रिलायंस का कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है? लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर उस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड ना किया जाए देन इट विल बिकम ए कैओस ओनली, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज नेसेसरी, दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज ऑल्सो नेसेसरी अगेन टू ascertain profit or loss. Now each and every business is conducted in order to earn profit. हमें पता है कोई भी बिजनेस हो, एक पान का दुकानदार वाला भी बिजनेस क्यों करता है? ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। वो कैसे अर्न करेगा? इफ ही अर्न्स प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग किसके लिए किया जाता है? ताकि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसे सर्टेन उससे निकाला जा सके। नेक्स्ट में टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपकी संपत्ति कितनी है और आप अभी कौन सा पोजीशन में है, मतलब आपका वेल्थ कितना है, कितना प्रॉपर्टीज अपने लेके रखा हुआ है, आपका लायबिलिटीज, मतलब आपको मार्केट में कितने पैसे लोगों को देने हैं और आपका संपत्ति अभी कितना है, ये भी जानने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। नेक्स्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अभी बिजनेस होगा तो बिजनेस के लिए तो बहुत सारे यूजर्स होंगे। जैसे एक बिजनेस में क्रेडिटर्स होते हैं। नाउ इट इज एन अकाउंटिंग टर्म। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेसमैन को मतलब क्रेडिट में कोई भी सामान दे के जाते हैं। नाउ आप खुद बताइए, कोई भी किसी के पास भी अगर आप लोन मांगने जाते हैं वो ऐसे ही आपको दे देगा? नहीं देगा। आपका जब तक फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा ना हो, मतलब आपके पास पैसा वो देने की काबिलियत आप में ना हो, तो देन एनीबॉडी विल नॉट गिव यू दैट लोन। इसका मतलब आपको अगर कोई पैसा देगा तभी देगा जब आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा। और ये फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे जान सकते हैं? अकाउंटिंग की मदद से। तो ये जो अकाउंटिंग है वेरियस यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लास्ट में लिखा हुआ है टू असिस्ट द मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट क्या है? एक बिजनेस को रन करने वाला होता है मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट बिजनेस अच्छे से चल रहा है कि नहीं और क्या वो सही ट्रैक पर है, इसको जो इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग से मिलता है।